हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? दोस्तों, किसे इंतजार नहीं होता उसे अपनी पहली कमाई का। हर इंसान की जब पहली नौकरी लगती है या पहली इनकम कहीं जॉब से, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो या फिर कोई बिजनेस हो, पहली बार कोई दुकान करता हो, उसे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि पहली इनकम क्या होने वाली है और पूरी जिंदगी उसे वो पहली इनकम याद रहती है। तो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने रेलवे ग्रुप डी की पहली सैलरी कितनी बनी, और जब आप भी अगर कोई ग्रुप डी की ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी आपको भी एक अंदाजा लग जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। मैंने नाम जो है छुपा रखा है। ये डेजिग्नेशन ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का डेजिग्नेशन है, पद है, और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ से जन्म तिथि की बात नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 31/8/2024 है। और ये लेवल 1 के अंतर्गत आती है ग्रुप डी की पोस्ट। अच्छा, इसमें बेसिक पे जो है मूल वेतन वो रहता है 18,000 रुपए। इंक्रीमेंट डेट का मतलब है कि आपकी जो बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा वो अब इतनी तारीख को लगेगा, वो यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी डेज 30। अच्छा, मैं पहले देखता था किसी के ड्यूटी डेज 30, मैं सोचता 30 दिन काम करना होगा। नहीं, जो वीकली रेस्ट मिलता है वो आपको मिलेगा, यानी कि 30 दिन का आपका पेमेंट बना है। ये महीना 30 दिन का था तो 30 दिन का आपका पेमेंट बना है, और ये सितंबर 2024 की लिए वेतन पर्ची है। ठीक है। तो बेसिक पे अब देखिए हम आते हैं इनकम पे। जो बेसिक पे बना है वो आपको पता है कितना होता है? 18,000 रुपए। यहाँ कर लेते हैं हम इसको। बेसिक पे 18,000 रुपए होता है। डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो वो उस समय था 50% जब ये ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, और आज की डेट में ये हो चुका है 60%। तो 50% इसका डीए जुड़ गया है, ये जो रहता है आपका 9,000 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिला है तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलेगा, और ये 10%, 20% और 30% के हिसाब से रहता है। तो मेरा एक गांव की तरह है, मतलब स्टेशन छोटा सा है, कोई शहर में, बड़े शहर में नहीं। तो 10% मेरे को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, 1800 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपका कहीं आने जाने के लिए, 1350 रुपए ये मिला था। और जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनके लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, और पोस्ट में ये नहीं मिलता, ये ट्रैकमैन को ही मिलता है केवल, वो है 3,375 रुपए। तो अगर हम ये टोटल बात करें तो कितनी बनती है ये ग्रॉस सैलरी? वो बन जाती है 33,525 रुपए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 33,525 रुपए। और इस समय कोई मतलब शुरुआत ही था तो एनपीएस बना नहीं था, तो एनपीएस भी नहीं कटा था। केवल 9 रुपए कटे थे, एक इंश्योरेंस चलता है वो रेलवे की तरफ से, उसके 33,075 में से मुझे जो अकाउंट में आए थे वो नेट पे 33,516 रुपए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 33,516 रुपए आ गए थे। तो ये थी मेरी पहली सैलरी, और आप भी ऐसी ही पहली सैलरी देखेंगे। और अब कितनी बढ़ चुकी है वो मैं आपको बताऊंगा, कि अब मेरी सैलरी कितनी बनती है किसी दिन, वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। धन्यवाद।